सलाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने इंडिया की बिजनेस और पॉलिटिकल दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक नई ट्रेड डील हुई है और बज़ाहिर ये डील इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आर्टिकल्स छप रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बांग्लादेश ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। तो आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ दो मुल्कों की ट्रेड डील का नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी छिपी है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो बिगड़ते रिश्ते हैं उसका फायदा किसी तीसरे ने उठाया है। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान जबान में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ये डील इतनी बड़ी खबर बन क्यों गई? तो खबर यह है कि अमेरिका ने बांग्लादेश को उसके टेक्सटाइल यानी कपड़ों के एक्सपोर्ट पर 0 टैरिफ दे दिया है। 0 टैरिफ? जी, मतलब बांग्लादेश से जो कपड़े अमेरिका जाएंगे उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यहीं पर इंडिया के लिए मसला शुरू होता है, क्योंकि जब इंडिया अपने कपड़े अमेरिका भेजता है तो उस पर, जहां तक मुझे पता है, 18% का टैरिफ लगता है। बिल्कुल, 18% का टैक्स। तो एक तरफ 0 और दूसरी तरफ 18%। इसे एक मिसाल से समझिए। अगर बांग्लादेश में बनी एक टी शर्ट 500 रुपए की है तो वो अमेरिका में 500 रुपए की ही बिकेगी। लेकिन इंडिया में बनी 500 रुपए की टी शर्ट, उस पर 18% टैक्स लगेगा और वो अमेरिकी मार्केट में 590 रुपए की हो जाएगी। और कपड़ों की मार्केट में ये 90 रुपए का फर्क तो बहुत ही बड़ा होता है। मतलब गेम चेंजर है ये तो। बहुत बड़ा। इसी वजह से शायद खबर आते ही इंडिया की जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां हैं, जैसे वर्धमान टेक्सटाइल्स, उनके शेयर्स 5% तक गिर गए। जी हाँ, ये मार्केट का फौरी रद्द अमल था। सब समझ गए कि खतरा कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि अमेरिका ने बांग्लादेश पर ये मेहरबानी अचानक क्यों की? इसके पीछे क्या चाल है? यही है पर अमेरिका की होशियारी नजर आती है। देखिए, ये डील मुफ्त में नहीं मिली है। अमेरिका ने एक शर्त रखी है। शर्त? और वो शर्त ये है कि बांग्लादेश को 0 टैरिफ तभी मिलेगा जब वो कपड़े बनाने के लिए अमेरिका में पैदा हुई कॉटन यानी रुई खरीदेगा। अच्छा, तो ये सीधा सीधा अमरीकी किसानों को फायदा पहुंचाने का तरीका है। बिल्कुल। अमेरिका को पता था कि मोहम्मद यूनुस की नई हुकूमत के आने के बाद बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते वो खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश ने इंडिया से कॉटन और धागा लेना तकरीबन बंद कर दिया है। तो अमेरिका ने उस मौके का फायदा उठाया। बिल्कुल। उन्होंने उस खाली जगह को भरा। उन्होंने बांग्लादेश को कहा, हमसे रुई खरीदो, उसी से कपड़े बनाओ और बिना टैक्स के हमें ही बेचो। वाह, मतलब अमेरिका ने अपने किसानों के लिए एक पक्की मार्केट भी बना ली और बांग्लादेश को अपनी तरफ भी कर लिया। एक तीर से दो शिकार। ये तो सिर्फ एक शर्त की बात हुई, लेकिन जब हमने इस डील की तफसीलात देखी तो पता चला कि बांग्लादेश ने सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। और ये इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। बांग्लादेश ने कई ऐसी चीजों पर हाँ कह दी है जिन पर इंडिया हमेशा, मतलब सालों से अमेरिका को मना करता रहा है। जैसे कि? सबसे पहले तो डेटा, आज की दुनिया में जिसे नया टेल कहा जाता है। डेटा? इस पर क्या समझौता हुआ? ये तो बहुत सेंसिटिव मामला है। बांग्लादेश ने अमेरिका को अपने शहरियों का डेटा मुल्क से बाहर ले जाने की खुली छूट दे दी है, जबकि इंडिया की डेटा लोकलाइजेशन पर जोर देता है। हाँ, कि हिंदुस्तानियों का डेटा हिंदुस्तान में ही रहेगा। बिल्कुल। और अमेरिका की टेक कंपनियां सालों से इंडिया पर दबाव डाल रही हैं, लेकिन इंडिया ने कभी हाँ नहीं कहा और बांग्लादेश ने वो आसानी से दे दिया। ये तो हैरान करने वाली बात है। मतलब एक तरफ इंडिया अपनी डिजिटल सरहदों की हिफाजत कर रहा है और पड़ोस में दरवाजे खोल दिए गए। $3.5 बिलियन। जी, जैसे गेहूं, सोया और मकई, ये चीजें पहले वो इंडिया जैसे मुल्कों से लेता था। तो इंडिया के किसानों का एक और खरीदार कम हो गया। सीधा सीधा। और फिर आता है एनर्जी सेक्टर। अगले 15 सालों में $15 बिलियन के एनर्जी प्रोडक्ट्स अमेरिका से खरीदे जाएंगे। $15 बिलियन। ये तो एक तरह से बांग्लादेश को एनर्जी के मामले में लंबे समय के लिए अमेरिका पर मुनहसिर बनाने जैसा है। बिल्कुल। और इसके अलावा अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स, बीफ, पोल्ट्री, मोबाइल फोन, गाड़ियों के पार्ट्स, मतलब आप नाम लीजिए, उन सब के लिए बांग्लादेश ने अपनी मार्केट खोल दी है। मतलब एक हाथ से टेक्सटाइल पर छूट ली और दूसरे हाथ से तकरीबन पूरी मईशियत अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दी। आप इसे ऐसा कह सकती हैं,
एक सेक्टर को बचाने के लिए पूरे मुल्क को अमेरिका के सामने एक तरह से झुका दिया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी बाजी में जीता कौन? क्या बांग्लादेश को इंडिया से बेहतर डील मिली? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो असली फातेहा ना इंडिया है ना बांग्लादेश, असली फातेह अमेरिका है। उन्होंने बरसगीर की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाकर अपने किसानों और अपनी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट हासिल कर ली है। उन्होंने वो सब कुछ बांग्लादेश से मनवा लिया जो इंडिया कभी नहीं मानता। और इंडिया की अपनी डील का क्या हुआ? हमें भी तो अमेरिका से कुछ रियायत मिली है। इंडिया अमेरिका डील अभी तक पूरी तरह फाइनल भी नहीं हुई है। हमें जो रियायत मिली है वो सिर्फ सिल्क एक्सपोर्ट पर है जी, जो कि टेक्सटाइल के मुकाबले में बहुत बहुत छोटी मार्केट है। मतलब असल लड़ाई तो रेडीमेड कपड़ों की थी, जहां बांग्लादेश आगे निकल गया। जी, जहां बांग्लादेश फिलहाल हमसे आगे निकलता दिख रहा है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि हम सोने के लिए सौदेबाजी करने गए और पीतल लेकर वापस आ गए। आप इसे ऐसे भी कह सकती हैं। ये वाकया इस बात का सबूत है कि जब पड़ोसी मुल्क आपस में लड़ते हैं तो बाहर की ताकतें आकर अपना फायदा निकाल लेती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर बरसगीर के ममालिक मिलकर तिजारत करते तो आज ये नौबत ही ना आती। सोचिए, आज अमेरिका खुलकर कह रहा है कि तुम हमारा कॉटन खरीदो, तभी तुम्हारे कपड़ों को आने देंगे। ये एक किस्म की माशी बालादस्ती है जो कमजोर और आपस में बटे हुए मुल्कों पर आसानी से कायम की जा सकती है। तो इस पूरी बहस का खुलासा ये है कि एक सीधी सादी नजर आने वाली ट्रेड डील दरअसल एक गहरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की चाल थी, जहां अमेरिका ने इलाके के तनाव का फायदा उठाकर सबको मात दे दी। बिल्कुल। बांग्लादेश को फौरी राहत मिली, लेकिन उसकी लंबी मुद्दत की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। और इंडिया को ये सबक मिला कि पड़ोस में अदम इस्तेहकाम का असर सीधा उसकी मायशियत पर पड़ता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में जब माशियत और सियासत इतनी जुड़ी हुई हैं, तो क्या कोई भी मुल्क अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को नजरअंदाज करके वाकई तरक्की कर सकता है? या ये सिर्फ एक छोटे फायदे के लिए एक बहुत बड़े लंबे नुकसान का सौदा है? इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च हैदर हसन ने की है। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू का एक खुसूसी पॉडकास्ट। खुदा हाफिज।